सब हम जो बातें कर रहे हैं वो इन बातों से बिल्कुल फ़र्क है, बिल्कुल शिफ्ट करना पड़ता है एक दूसरी तरफ जो रियलिटी है। और जब हम प्रोग्राम करने बैठे होते हैं तो अक्सर हम रियलिटी को फेस नहीं कर रहे होते हैं, सो हम एक मुस्तकिल डिनाइल में रहना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बेहतरीन है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमेशा नताइज को डिस्कस करते रहते हैं। जो असल वजह होती है कभी उस पर गौर नहीं करते, कभी उसको डिस्कस नहीं करते। ये जो बहुत बड़ा मसला कौमी सतह पे हमारे यहाँ पैदा हुआ है, इसमें एक डिस्कशन नहीं हो रही अनडिस्कसेबल पे। यानी कोई चीज़ है बीच में जिसको डिस्कस करने से सब शाये फेल करते हैं। हमारे घरों में भी ये होता है कि हमें किसी से किसी मसले पे कोई बात करनी होती है तो हम कहते हैं अच्छा शाम को करेंगे, कोई माहौल देख के करेंगे, अच्छा फिर कल करेंगे, अच्छा बात की तो थोड़ी तलखी हो जाएगी, बात की तो कोई नाराज़ हो जाएगा। तो किसी को नाराज़ करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात करना अगर सीख लें कि आप किसी से इस तरह बात कर सकते हैं कि वो नाराज़ भी ना हो, और उसको पहले सीख लें। पहले आप मेंटल क्लैरिटी लाते हैं कि असल मसला क्या है। मैं आपको बताऊं कि इतना शोर होता है, सैकड़ों घंटे इस बात पे दिखा दिए जाते हैं कि फ़लाँ बम धमाका हुआ तो क्या हुआ, एम्बुलेंसें चीखती दहाड़ती हुई जा रही हैं, लोग चीख रहे हैं, दर्द से परेशान हैं, लेकिन कोई भी असल मसले की जो वजह है, जो अनडिस्कसेबल है, उसको कोई डिस्कस नहीं करता। जब तक उस मसले को डिस्कस नहीं करेंगे जिसकी वजह से बाद में तनाज़ा पैदा होता है, तब तक ये नताइज तो निकलते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम इस मसले का कोई हल अपने तौर पे ढूंढ सकें कि कम से कम जो लोग इसके जद में नहीं आए हैं इस तरह के किसी सान्हे की, लेकिन वो एक तरह से जद में है कि वो परेशान हैं, वो उदास हैं, वो मुस्तरब हैं, वो बेचैन हैं, सुकून नहीं है, उस तरह से उस पर काबू पा सकें। वो कैसे होगा? देखिए ना, सबसे पहली बात तो यह है कि उसको डिस्कस करने की तरफ हम आए। अगर छत टपक रही है तो बाल्टियां पानी की भर भर के फेंकते रहेंगे और छत टपकती रहेगी, तो ये कोई मसले का हल तो नहीं होगा। हम नताइज को मैनेज करने की तरफ ध्यान देते हैं कि बाद में जबकि इमरजेंसी हो जाती है, जब हादसा हो जाता है, तो फिर हम नताइज को मैनेज करते हैं। फिर उसी दिन हम और रेड अलर्ट में चले जाते हैं। हम किलोमीटर के बजाय आधा किलोमीटर पे नाके लगा देते हैं, जिससे लंबी लाइनें गाड़ियों की। अच्छा, मुझे इस नाके की समझ नहीं आती। जब भी मैं नाके पर से गुजरी हूँ, एक पुलिसमैन होता है जो कि वहाँ पे खड़ा होता है, हमारे बहुत फर्शनास और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि उसका सिर्फ ऐसे देख लेना और बाज़ औक़ात वो देख भी नहीं रहा होता, ऐसे करके खड़ा होता है, उससे कौन सी स्क्रीनिंग हो जाती है? अच्छा, मुझे आप बताइए कि अगर आप उसकी जगह खड़े हो, डिटेक्ट हो जाता मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप अगर खड़े हो, एक सिक्योरिटी एहलकार के तौर पे आप खड़ी हो सड़क पे, और आपको पता हो कि वो सामने गाड़ी जो आ रही है इसमें कोई बारूद है या जैकेट पहन के कोई बैठा हुआ है, अगर आपको पता हो या शक हो, तो आप क्या करेंगी? गुड क्वेश्चन। आप जो है वो इधर उधर करना ही पसंद करेंगी, आप चाहेंगी कि आप वहां से भाग जाएं। लेकिन अगर वहां से मैं आ रहा हूं सामने से, या कोई और भला आदमी आ रहा है, या कोई आम शहरी आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगी? जाहिर है मैं फिर इंडिफरेंट ही रहूंगी। इंडिफरेंट तो फिर सारा दिन आप कोई काम तो नहीं करेंगी ना। लिहाजा आपको कुछ परफॉर्मेंस भी शो करनी है, तो फिर आप परफॉर्मेंस किधर शो करेंगी? आप परफॉर्मेंस शो करेंगी आम आदमियों को चेक करने में। और अगर आपको ये शक होगा कि यहाँ बीच में कोई सस्पेक्ट है, तो आप उसे अमूमन चेक नहीं करेंगी, तो इट डजंट वर्क। दूसरी बात यह है कि जो नाके लगाए जाते हैं, अब लाहौर में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ 4 सड़कें उस इलाके की तरफ जाती हैं, और उनमें से एक सड़क पे टॉप क्लास नाका है जो किलोमीटर लंबी गाड़ियां होती हैं, उसी तरफ जाने वाली दूसरी सड़क पे 50% नाका है, उसी तरफ जाने वाली तीसरी सड़क पे 25% यानी कोई चेकिंग, और चौथी एक सड़क है कि जहां बिल्कुल नाका फ्री है। तो जब आप इस तरह करते हैं, और फिर गलियों के रास्ते इससे अलावा हैं, लिहाजा आप इस तरह किसी को तो नहीं रोक सकते। ये तो एनर्जी डाइल्यूट कर करके, ज़ाया कर करके ख़त्म करने वाली बात है। और एक वक्त आएगा कि जो भूखे प्यासे सड़कों पे खड़े होते हैं सिक्योरिटी एहलकार, उन पे तरस आता है, क्योंकि ना उनके खाने पीने का, ना उनका कुछ और बंदोबस्त, और वो 24-24 घंटे ड्यूटियां तक देते हैं। तो ये इंसान की एक हिम्मत भी तो होती है जो आखिर आके जवाब दे जाती है। तो मसले का कोई ऐसा हल सोचना चाहिए जिससे इंसानों को खौफ ना हो। पूरे मुल्क में आप सोचे कि कम अज कम इस वक्त इतना सोचने वाले होते तो हम यहाँ होते।